ओके जी, एरर्स पे बात करते हैं। साइंटिफिक राइटिंग में मेजर एरर्स क्या हैं, कुछ टाइम इसे देखते हैं। नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उस एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं और ये सवाल अपने सामने रखेंगे कि जो कुछ बात हो रही है क्या वो समझाई जा रही है, वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुश्किल बात भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। केमिस्ट्री का पेपर इतना अच्छा लिखा हो कि वो कोई और बंदा भी पढ़कर उसे एंजॉय करे, दूसरे डोमेन का बंदा कैसे करे, वो ये वाले काम नहीं होने चाहिए उसमें। हम एरर्स आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो ये एरर्स की लिस्ट है जी, जो अगली स्लाइड्स में हम शेयर करते हैं बारी बारी आपसे। नंबर 1, और आप बताएंगे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए कि कौन सा एरर है या मिस्टेक है जो आप कमिट करते हैं। नो CGPA एट रिस्क, मेरे हाथ में कोई तलवार नहीं है। अर्तुरुल हमने ड्रामा देखा और बड़ा सवाब समझ के देखा हमने जी जब वो आया। पहला एरर है जी अननेसेसरी जार्गन है और एक्रोनिम। बच्चों में कोई बताएगा जी जार्गन क्या होती है? जल्दी जल्दी ना, काशिफ गया हुआ है लंगर का इंतज़ाम करने हैं जी। वो महफिल नात भी हो ना तो उसके नीचे वो मोटे लफ्ज़ों में लिखते हैं इतना, वो इतनी उम्र के टिकट देंगे, इतनी बहनों को चेज़ देंगे और लंगर का इंतज़ाम है। वो मेरे जैसे भी चलें फिर पहुंच जाते हैं, चले सवाब भी होगा। हाँ जी, जार्गन बच्चों जल्दी, वी डोंट हैव ऑल डे। अच्छा जी, जार्गन होती है बोली, कोई खास कबीला, कोई खास एक्सपर्ट्स एक डोमेन के आपस में बात करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी जो है ना वो दूसरे को समझ नहीं आती। सिविल के बंदे डैम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे होंगे तो हो सकता है साथ खड़ा ना बंदे को समझ ना आ रही हो कि ये बातें तो कोई डैम की कर रहे हैं, पर पता नहीं बीच में क्या कहते ही जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये सर जार्गन है। इसमें जार्गन और एक्रोनिम जो है ना वो बोरिंग है, क्योंकि वो आम फहम नहीं है। पहला एरर। अच्छा, यही तरतीब भी है। दूसरा एरर क्या है? वेग वर्ड्स। ओह, रिमार्केबल, आगे भी बात होगी। इम्पॉर्टेंट, लैंडमार्क। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो दूसरे के लिए ना हो, ठीक है जी। दूसरा एरर ये होता है राइटिंग में, मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स बताते हैं। तीसरा एरर क्या है? इसको कहते हैं जी नॉमिनलाइजेशन। आप हर बात जो वर्ब्स के साथ की जा सकती है आप उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नाउन की फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला चैलेंज है जी पैसिव वॉइस। हर बात पैसिव वॉइस में आप करते हैं। दरवाज़ा खुला रह गया, टूटी खुली रह गई, चूल्हा जलता रह गया, हैं जी। 76 साल में पाकिस्तान के ना पैसे बने, ना नॉलेज क्रिएशन हुई, ना वेल्थ क्रिएशन हुई, वो पता नहीं चल रहा इन बातों में नाउन कहाँ है। आगे चलते हैं जी। ये चैलेंज है जी सब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब है उस दे आर मिलियन माइल्स अवे। सब्जेक्ट में और वर्ब में आपने इतना फासला पैदा कर रखा है कि अगले का दिमाग जो है ना वो परेशान है, समझ नहीं आ रही फ़िक्रा कब मुकम्मल होगा, इसकी बात मुकम्मल कब होगी। ओके जी, उसके बाद चैलेंज है जी रन ऑन और फ्यूज्ड सेंटेंस। मैं डेफिनेशन में नहीं जाता, वो सामने लिखी है और मैं स्लाइड्स को पढ़ना जो है ना इंतहाई बदतहजीबी समझता हूँ। ये इस रन ऑन फ्यूज सेंटेंस, ठीक है जी। इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं हम? हाँ जी, लिंकिंग वर्ड लगा के, ठीक है ठीक है, एक कोशिश हो सकती है। पंक्चुएशन प्रॉपर करके, और जाहिर है
उस बात में रब्त पैदा करके। ठीक हो गया, शाबाश। अगला चैलेंज देखते हैं जी, सेंटेंस फ्रेगमेंट आफ्टर द क्लासेस द लाइब्रेरी। ये जी व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेजिंग में ये बातें ठीक हैं। प्रोफेशनल राइटिंग में बदतहजीबी, आप बॉस को ऐसा मैसेज करें, आप खुद 40 साल के नहीं हैं लेकिन 40 साल वाले को ऐसे मैसेजेस आप करते हैं ना, बदतहजीबी है। बॉस को नहीं करना, ठीक है। तो बेहतर है कि वो मुकम्मल बात करें, अधूरी बातें मत करें। लें जी, इससे थोड़ा सा हम दोबारा एक्टिविटी में ले जाते हैं इस चीज़ को, लेते हैं साथ हम। ओह ये मैंने तो इससे तो ज़ाहिर है जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ जी, करना क्या सर, इसमें को अब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं ढूंढनी इस कॉलम में। स्पेलिंग मेरे लिए मोर और लेस सही है। कीबोर्ड पे एक की है, बल्कि कई कीज़ होती हैं, लेकिन एक दो कीज़ होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है राइटर के लिए और एडिटर के लिए। कौन सी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटर के लिए? हाँ जी, कोई बच्चों में सबसे ज़्यादा दोस्त हमारी कौन सी की है जी? जी एंटर, ठीक है जी। वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी असाइनमेंट करने के लिए होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक होती है, चलो थर्ड ईयर में भी चलेगी आगे भी, लेकिन उसके बाद इसको दुश्मन समझना है, दोस्त ही समझना। डिलीट की सबसे मज़ेदार की है, हमें कोई दस्ता ही नहीं। और उसके बाद मैंने इसलिए कहा ना, वो दूसरी की है, ये कौन बताएगा जी? ये हॉट की है वर्ड में, ये कई जगह होगी। किस चीज़ की है? हाँ मैम स्पेल चेक, वो तो F1 होंगी है ना, हेल्प लेनी होए थे जी। अजान हो रही है, अजान सुन कर लिया जी, अटैम्प्ट किया जी, ओके जी। बॉटम्स अप हैव एन इफेक्ट ऑन जी, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट डैट, बिकॉज शाह वजह से नहीं लोग खाली डेविड जॉन अंग्रेज़ी नहीं आती, ज़ुबान मसला नहीं है, पश्तो मसला नहीं है। हम पंजाबियों का दुख ये होता है, मुझे है यार, पश्तो भाई को नाराज़ ना हो जाए, ऐसी वीडियो भी बना रहे हैं। वो दुख ये होता है जहाँ तो पठान इकट्ठे हो जाए ना, हम पंजाबी के साथ बड़ा अच्छी यारी हो, वो आपस में पाक शुरू कर देते हैं, तो वो बंदा फिर थोड़ा एलियनेट फील करता है, यार थोड़ी देर पहले मेरे नाल चंगी भली गल कर रहा सी, पता नहीं। सो लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू, उर्दू हो पंजाबी हो, वो कम से कम आपको पता हो कि ये 2-3 ज़ुबानें आपने सीखनी है, ठीक है जी, तो उनमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, ले जी मिल के देख लेते हैं जी। रैम्बलिंग वर्जन है, फर्स्ट ड्राफ्ट में ये सही है, ठीक है जी, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में ये नहीं होना चाहिए। यहाँ इनमें इन सब में कॉमन क्या चीज़ है जी? हाँ, इक्को लफ्ज़ है। तो वो बात जो यूँ भी की जा सकती है, ये व्हाट्सएप का वर्जन है, फर्स्ट ड्राफ्ट है ये कॉन्फ्रेंस पेपर का, जर्नल आर्टिकल का। मैंने शुरू में कंट्रोल सी कंट्रोल वी है जी, सवेरे हमने कहा बड़ी चंगी कीज़ हैं वो भी, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा करना है। कंट्रोल सी तो कंट्रोल वी बड़ी चंगी कीज़ है, लेकिन इन पे नहीं ज़िंदगी कर देनी, इससे आगे बात बढ़नी चाहिए, ठीक हो गया। ले जी थोड़ा सा एक और, हाँ इस पे चले मैं बात करता हूँ, वहाँ भी जिक्र करेंगे हम। एडिटिंग को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। लेकिन जी अपनी ज़िंदगी में से नाफनाई निकालें, चाहे वो अंग्रेज़ एक्सपर्ट्स हों या हमारे देसी बाबे हों, वो एक ही हकीम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं। नो जो है ना वर्ड बड़ा अच्छा है टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। यू शुड बी एबल टू से नो, पोलाइट नो आप करें, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बट उसके अलावा यह है कि ज़िंदगी में से नाफनाई निकाल दें। फ़िक्रे का आगाज़ कभी भी नो से ना करें,
बॉस को ईमेल करनी है, उसको तो आप नो कह ही नहीं सकते, बॉस को नहीं। थोड़े बड़े टींडे मैंने सुनाए थे ना, बॉस को भी नो नहीं करनी, घर जाना है घर वाली को भी, घर वालों को, अब्बा जी को भी नो नहीं करनी। अब्बा जी हमें वालदा साहिबा की वजह से हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचे थे, तो उसमें नो नहीं करनी। तो ज़िंदगी में से नाफना ही निकालें। अगर आप फ़िक्रों में नो लिखते हैं तो उसके बाद सोचें कि यही बात अब पॉजिटिवली कैसे की जा सकती है, एम्फेसिस इस पे है। अगर आप नो में पड़े रहेंगे, आप लिखते भी नो हैं, नॉट हैं, तो वो अजीब सा, फिर अल्लाह रहम करे फिर आप तैयार हो जाएं 40 साल के बाद, आप जब इंशाअल्लाह ताला, कुरान पाक कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया को नबूवत मिली है, तो फिर ब्लड प्रेशर शुगर के लिए तैयार हो जाए, फिर दवाई खानी है, दवाई खानी पड़ेगी। और अगर आप बचना चाहते हैं BP शुगर से, तो उसके लिए फिर एक इलाज ये है कि ये जो लफ्ज़ नॉट है ना हर फ़िक्रे में, ये नहीं होना चाहिए। आप वही बात नो के बगैर भी कर सकते हैं। नहीं जी कीजिए, एक अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि इंटरेक्टिव हो जाए ना। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान साहब। शी वॉज नॉट ऑफ्टन राइट। हाँ जी, फ़िक्रे को रीफ्रेज ऐसे करें नॉट निकल जाए। शी इज़ योर बॉस, शी इज़ योर सुपरवाइज़र। फ़िक्रे का फ़िक्रा बदल, फ़िक्रे को इतना नहीं बदलना कि मफ़हूम बदल जाए ना। सवेरे गल की ना हमने, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रहना चाहिए। हाँ जी भाई साहब। She is busy is a very good sentence for anyone who's senior position में होते हैं ना। हाँ जी, वो जवाब नहीं दे रहे, वो आई नहीं, वो गए नहीं, वो ये काम नहीं किया, बिजी है। हाँ गुड, ठीक है जी। नहीं कहना। वो ये जो होता है ना बच्चों वाली आदत होती है, सर मैं आपके ऑफिस आया था, फर्स्ट ड्राफ्ट लेके आपका ऑफिस बंद था, आप नहीं आए हुए थे, मैंने 2 बंदों से पूछा। ये बदतहजीबी है। बॉस को, सुपरवाइज़र को, अब्बू जी को शर्मिंदा ना करें। पुरानी नस्ल हूँ जी वैसे शर्मिंदा फिर रही है कि की हाल पाकिस्तान का 76 साल हो गया है जी, तो उन्हें और शर्मिंदा ना करें। ठीक है, थैंक यू सर जी। बच्चों आप इस फिक्रे को बदलो, जल्दी करो। वी डोंट हैव ऑल डे। बट डॉक्टर साहब ने क्या कि 3:30 बजे सर्टिफिकेट छाप लेना, तो उत्ते आ जाना। हाँ जी, अगला बच्चा। शी समटाइम्स, हाँ शाबाश, ठीक है जी। चलो अगला फिक्रा मैं फिर इकट्ठे दिखाता हूँ। शी डिडंट वांट टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इनकरेक्टली। ये होर गुनाह है, डबल नेगेटिव है। ये तुसी अगले नू शर्मिंदा नहीं कर रहे, अगले नू बिस्त कर रहे हो। लम्ज़ विच बुला के सामने बिठा के तुसी उन्होंने बिस्ती प्रोग्राम शुरू कर देता है। डबल नेगेटिव, ठीक हो गया कोशिश। ओके, दे डिडंट बिलीव द ड्रग वाज हार्मफुल। ठीक है जी, अटेम्प्ट करें ना। चलें आप ही बच्चे ही करें, पहली रो के, पहली सफ़ के नमाजी ना। मैंने तो कहता मैं तो अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, गुनहगार आदमी हूँ। मैं तो कभी मेहराब दे कोल पहली सफ़ चो जी बाबे होंगे ने जिहड़े अगे आन नहीं देंगे, मस्जिद कमेटी के मैंबर आन ना। तो दूसरा ये है कि वैसे भी हम तो जूतों के पास ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, बस हाज़री लग जाए। एवं मेहराब दे कोल गए तो अल्लाह ने जफ्फी पा ली तो की बनेगा, बाहर जाके दुनियादारी भी करनी है। दे बिलीव दैट द ड्रग वॉज बेनिफिशियल। चलें देख लेते हैं। आपने मफहूम ही बदल दिया है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। बेनिफिशियल इज़ सेफ। ओके, ठीक है जी। शी वॉज यूजली रॉन्ग, सर ने भी इशारा किया। ठीक है जी, उन्होंने को अक्सर गलती हो जाती है। बुजुर्ग आदमी ने, मसरूफ ने, वो फोकस नहीं कर पाते। हाँ, वो ना उनकी प्लेट बड़ी फुल है, सर जो है ना फोकस नहीं कर पाते। सर इधर से आते हैं, इधर से चले जाते हैं, बहुत बिजी हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। ओ ये डबल नेगेटिव करना गलत है। ठीक है जी। एंड देन कम ओके, ठीक है जी। उन्होंने सोचा था कि ये सेफ़ है, ये भी हमने दवाई वो कतरे अन्य कर दिए ना। हमने सोचा था सेफ़ है, लेकिन वो दवाई कई लोगों को रिएक्ट कर गई। ठीक हो गया बच्चे। तो नेगेटिविटी के बगैर भी ज़िंदगी में बात हो सकती है।